बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की फ़न और मस्ती से भरपूर PSL ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने थे और उनका टाकरा हुआ और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और कराची किंग्स ने इस्लामाबाद को फतह के लिए 166 रन का हदफ दिया, जिसे हासिल करने में इस्लामाबाद कामयाब रही। इसके साथ ही इस्लामाबाद को इवेंट की दूसरी कामयाबी मिल गई और बहुत बहुत मुबारक हो इस्लामाबाद यूनाइटेड को। एक अच्छा मुकाबला आज हमें देखने को मिला एंड हम सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही सपोर्ट कर रही थी। फिर मुकर गई है। उन्होंने पहले ही बता दिया, आज मैं इसको दी। मैं आज अच्छा, ये प्रेडिक्शन जो है ना, ये सेकंड पोस्ट शोज में क्यों होती है, प्री में क्यों नहीं होती? मैं आज प्री मैच ये बता नहीं पाई बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। आई वाज नॉट वेल। मैं इससे पहले जिस टाइम हो रही थी तो ये सारों से पहले मेरे से पूछती है आप ये कह रहे हैं, तो फिर अपने पे जिक्र अच्छा, नहीं करती। रीजन चेक करें इनकी बात सही हो जाए ना तो फिर शो में सारों से पहले अपनी बात करती कि मैं भी आज उसके साथ थी। आज क्या कह रही है, मैंने क्यों नहीं बताई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। देखिए आज मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला कलर भी पहना हुआ है, वैसे तो आलिया ने भी, आपने पहना हुआ है, लेकिन मैं प्रोग्राम से प्री मैच में इसलिए मैंने नहीं बताया। I had like my own reasons, लेकिन अभी own reasons लेकिन अभी बहुत बहुत मुबारक हो गई एंड हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेलिब्रेट। मैं और वैसे ये भी सोच रही थी कि मेरी प्रिडिक्शन को नजर ना लगे, तो आई एम जस्ट चलिए आप इतना करें, अपनी प्रेडिक्शन ना अच्छा PSL तक सारे तो मैचेस में ना रोक के रखें, कागज पे लिख के ना एक उसमें डालती जाऊँ। हाँ रखते रहे, क्योंकि नजर लगी तो फिर ऑब्वियसली क्या करेंगे हम। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की और पॉइंट टेबल पे वो भी 4 पॉइंट के साथ अब जो है 5वें नंबर पे इक्वल आ चुके हैं और कराची किंग्स भी हम जानते हैं उनके भी 4 पॉइंट्स हैं। तो एक अच्छा कंपेटिटिव क्रिकेट होगी। सिर्फ अनफॉर्चुनेट नज़र आ रही है लाहौर के अंदर जो 6 मैचेस खेल के 6 के 6 हार चुकी है और इसी तरह पॉइंट टेबल में हम देख सकते हैं इनसे ऊपर ज़ल्मी है, उनके 6 पॉइंट हैं, कोयटा ग्लैडिएटर के 8 और मुल्तान सुल्तान जी वो अपने 6 में से 5 मैचेस जीत के 10 पॉइंट के साथ टॉप पे है। फेवरेट टीम है ना पेशावर ज़ल्मी के बाद, वो मुल्तान सुल्तान से एक्चुअली। अच्छा, ज़ल्मी आपकी फेवरेट है? हाँ जी, ये आप समझ के हुआ है। मेरी बात है, पेशावर ज़ल्मी ऑन सेकंड एंड मुल्तान सुल्तान अभी यार एक सेकंड के अंदर मैं पॉइंट्स टेबल की बात कर रही हूँ, मैं अभी अपनी नहीं बात कर रही, अपने जहन और दिल की बात अभी मैंने करनी है। वैसे ये मसला तो हल नहीं हो सकता, बाकी पाकिस्तान के शायद मसले हल हो जाए। जी इंदी भाई, आप कुछ कहना चाहिए इस हवाले से? ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, वो इसलिए कि मेरी शादी को 25 साल हो गए। अच्छा, तो मेरी बेगम ने भी 25 साल में कोई गलत पेशन गोई नहीं तो ये तो अभी थोड़े से दिन चले तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो बेशक आप लोगों ने कल चल रहा है मेरी तरफ से, वहाँ आपको पता चल गया कि नहीं अगर कोई पेशन गोई गलत हुई है तो वो मेरी है, वो आपकी है। ठीक, उनकी अभी तक सब ये वैसे बात अपने भाभी को बताइए क्या कि आपकी कभी कोई पेशेंट कोई गलत साबित नहीं हुई? पता ही होगा। मेरी नहीं, उनकी नहीं उनको तो पता है। आई एम श्योर वो काफी कॉन्फिडेंट होंगी अपनी प्रेडिक्शंस को लेके। आलिया बहुत बहुत मुबारक हो, एक तो आपको Thank you पहले so much. दिन से आप सपोर्ट कर रही हैं, हमें जबरदस्ती सपोर्ट करने को कह रही हैं एंड वी आर ग्लैड कि फाइनली जो है इस्लामाबाद जीत गया। So how do you feel about it? बिल्कुल हैप्पी हूँ और जिस तरह से बात की थी कि जिस तरह से इनके मेन बैटर्स हैं और ऊपर से एक बड़ी पार्टनरशिप लगे, जैसे कि मुनरो ने और एलेक्स हेल्स ने जिस तरह से पार्टनरशिप लगाई 100+ रन्स की, तो फ़र्क बिल्कुल आराम से इजीली, मतलब कि वो लोग जो है मैच को ले गए हैं कराची किंग्स से। मैंने मैच से पहले ही ये बात की थी, अगर ऊपर से ऐसी पार्टनरशिप लगी तो ये टीम उस टीम को इजीली बीट करेगी। आलिया, आपको तो याद ही होगा मैंने पहले ही कहा था कि एलेक्स हेल्स और मुनरो की जो दोनों की जोड़ी है ना, ये बेस्ट परफॉर्मेंस आज ये देने वैसे वाली। चले नहीं, इसको वैसे check कर- दोनों जो है एक सेकंड ये दोनों किस किस कंट्री, एक सेकंड ये दोनों जो है दोनों बता दिए किस कंट्री से खेलते हैं। मैं अभी सारी की जाने पढ़ने लगी हूँ। ये आजकल तो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे हैं। इज़हार, हम आपसे जानना चाहेंगे हाउ डू यू फील अबाउट इट? एक्सपर्ट तो वो है तो वो सारी चीजें तो आप लोग ही बता देते हैं मैच से पहले ही कि ऐसे हुआ। इज़हार, आप क्या कहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की विक्ट्री के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हम सब दुआएं भी कर रहे थे एंड दिस वाज मच नीडेड एक्चुअली। I agree this was much needed. Otherwise फिर अगर दो टीमें जिस तरह लाहौर के अंदर एक पोर रन ऑफ फॉर्म से गुजरे हैं, इस तरह अगर इस्लामाबाद का भी पोर रन ऑफ फॉर्म चलता तो PSL इतनी competitive नहीं होती। उन्होंने कमबैक किया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है
और मेरे ख्याल में जहां वो जीते हैं कराची किंग्स को 15-20 रन शॉट पे उन्होंने उनके टारगेट को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो बैटिंग तो थी लेकिन आई थिंक टारगेट थोड़ा जिस तरह की कराची की पिच है या ग्राउंड है वहाँ पे 180 एक पार स्कोर है, तो 160 पॉइंट एक कम स्कोर था, तो जो कि इस्लामाबाद ने बासानी चेज कर लिया। अच्छा इंद्र भाई, हमने जिस तरह कल पहले सुबह भी बात कर रहे थे कि बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है कराची की विकेट को और ड्यू फैक्टर होता नहीं है सच, तो क्या आपके ख्याल में क्या रीजन बनी कि ये जो बैटिंग ऑर्डर था इनका टॉप ऑर्डर एक दफा फिर कोलैप्स कर गया? माजरत के साथ हमारे साथ और भी बहुत बड़े गेस्ट मौजूद हैं, अगर उनकी आपकी तरफ भी आते इजाजत हो तो मैंने कहा उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दें, फिर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। Why so serious, man? I am serious. We know that, लेकिन आप एक शो में आए हैं, आप एक प्लेजेंट स्माइल के साथ भी बात कर बहरहाल सकते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले पहली बात तो ये आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो में बुलाया। जी मैं अब तक सोच रहा था इतना अरसा हो गया है, जी मैच खत्म होने वाला है, अब तक मुझे इनवाइट नहीं किया। एक शेर कि मौसम PSL में सिंगल डबल ही नहीं काफी, मौसम PSL में सिंगल डबल ही नहीं काफी, ओए छक्के चौके मारेंगे तो मजा आएगा। क्या बात है, वाह 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 भाई, होए होए क्या बात है। नेक्स्ट जी गरीदा फारूक के जली साथ तारीफ भी तो नहीं हो रही मेरी? साहिब अभी नहीं सर, बड़ी आपको कमेंट्री बॉक्स में बिठाना चाहिए। गरीदा फारूकी साहिब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि आपके इंटरव्यू में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा शो ऑन एयर होने वाला है तो मुझे वहाँ पर पहुँचना है। अच्छा मुझे फिर जल्दी लेकिन से सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि जी, आप- अभी मैं देख रही थी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स के नाम जो आपने लिए हैं, आपने जिंदगी में नहीं कभी लिए होंगे। जी। मुझे पता है कि आपके पीसीआर से आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, तो आई विश कि मेरे पीएसआर गरीदा में जी, भी कोई बहुत ऐसा सारी- पीसीआर में कोई ऐसा प्रोड्यूसर बैठा होता जो मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन देता, तो मैं आज शायद कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी हूँ। गरीदा जी वैसे माजरत के साथ 12 बजे तो हेडलाइंस होती हैं, आपको कौन सा प्रोग्राम 12 बजे? मेरा इसी मेरे बोलने की वजह से मुझे शोज मिलते हैं, आपको पता है। मैं देख रही थी जी, कि जी, जी। बहुत अच्छी आपको हेल्प आ रही थी, तो अगर मुझे सारी जिंदगी ऐसी हेल्प आई होती तो आज ये खरीदा कहाँ पहुंच रही होती। आई विश, प्लीज आप एनवियस क्यों फील कर रही हैं? आप दुआ करें कि अल्लाह आपको भी इतने ही अच्छे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स दे। मैं यही तो सोच रही हूँ कि बहुत बहुत अच्छा, बहुत हेल्पिंग जो है वो प्रोड्यूसर्स आपको बहुत मिले हैं। helping लेकिन है। मैं आपको बताऊं कि मैं आजकल एक रिसर्च कर रही हूँ, मैं देख जी। रही होती हूँ, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर सारे मेल्स हैं, तो मैं देख रही होती हूँ कि रात को सभी लड़कों को एक ऐसी कॉल जरूर आती है जिसके सिग्नल घर में नहीं आते, उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो मैं उस क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं पता कर सकी कि वो आखिर कॉल किसकी होती है। तो अगर आपको पता चले प्लीज मुझे बताइएगा। जी, मैं आपने इतने बड़े आपको जरूर पैनलिस्ट पता बैठाए हुए करके हैं, बता तो दूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपको किसी को पता है तो प्लीज बताइएगा ओ मुझे। बीबी ब्रेक पे पैर रखो, ऐसी लड़कियां करियर खत्म होने के बाद कहती हैं काश मैं शादी ना होती। अब आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं बात कर नहीं सकती क्योंकि मुझे बड़े क्या 5 फुट का दे मेरा बड़े। उम्र में बड़े हैं आप, और ऐसे वो जर्नलिस्ट होते हैं जो आपका जो एक एरा है, जो आपका पीरियड है वो खत्म हो चुका है, लेकिन स्टिल आप न्यू जनरेशन को काम नहीं करने दे रहे। मेरी इसलिए क्या बात होता है? सुने, मेरी बात सुने, नहीं सुनती मैं चाहे। पंच खा गई। अच्छा वैसे चले हम हमें आपसे भी बात क्रिकेट करेंगे, में थोड़ी discuss बात कर रहे थे करेंगे, इंद्र exactly। भाई, हम यही बात कर रहे थे कि टोटल हमें लगता था कि बड़ा होगा 200 तक जाना चाहिए। कराची किंग्स हमें देख रहे हैं कि उनका सिर्फ पोलार्ड एक ऐसा प्लेयर है जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। आज भी हमने देखा कि शान मसूद की बात करें, आज शेफर्ड को चांस दिया गया, वो भी आ चुके थे, कोई भी एज सच इनिंग्स नहीं खेल पाया। बेसिक क्या इनकी टीम में आपको लगता है कि जो वीकनेस है या मिस्टेक करते चले जा रहे हैं ये? जिस तरह इस्लामाबाद की टीम थी ना कि टॉप ऑर्डर से स्कोर नहीं हो रहा था, तो वो भी कोई लंबा स्कोर नहीं लगा रहे थे बोर्ड पे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ भी कराची का भी यही है कि जब तक आप टॉप ऑर्डर से स्कोर नहीं करेंगे ना, तो आप है ना लंबा स्कोर नहीं कर सकेंगे। शान का ये दूसरा मैच है, मैं हैरान हूँ शान से, क्योंकि शान टेस्ट मैच में भी अगर आप देखो ना तो आगे जरा तेज खेलता है जी। यहाँ ये है कि जी उसका स्ट्राइक रेट है ना 6 का भी नहीं है, रन अप बॉल भी नहीं है वो। हाँ जी, 30 आज भी बॉलों पे उसने 27 रन किए हैं 30 बॉलों पे। तो पिछले मैच में भी यही सूरत हाल थी। तो अगर आपका ऊपर से स्टार्ट ऐसा होगा, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पहले जो उनसे 6 ओवर है ना, ये जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 6 ओवर नहीं जीतेंगे ना तो आप है ना स्ट्रगल करेंगे 20 ओवर तक, ठीक है ना। और आपका दूसरी जो मेन बैट्समैन है, इनके पास है ना कोई बहुत ज़्यादा बैट्समैन नहीं है, इनका बहुत ज़्यादा रिलाई है ना इस पे शान पे और मलिक पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये दोनों बैट्समैन अगर नहीं खड़े होकर स्कोर नहीं करेंगे तो फिर तीसरे नंबर पे पोलार्ड आ जाता है। अगर पोलार्ड को आप है ना ज्यादा ओवर दे दोगे ना 10 से 12 ओवर, वो 10 से 12 ओवर का आप प्लेयर नहीं है, वो सिर्फ है ना 5 से 6 ओवर का प्लेयर अब रह गया कि जो उसको एक मखसूस सिचुएशन दी जाए
जिसमें जाके वो अपने 1 से 2 खेल के ना वो अपनी हिटें मारे, तो वो उसमें ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि जिस टाइम उसको लंबा खेलना पड़ता है वो अब लंबा नहीं खेल सकता, ठीक है ना। आज उसने 48 रन किए मुश्किल हालात में, लेकिन ये वाला 48 वो पोलार्ड, उसमें पोलार्ड नहीं दिखा हमें, ठीक है जी, एक नॉर्मल प्लेयर दिखा कि जो जिस तरह खेल रहा है। तो ये कराची को अगर चाहिए, क्योंकि इनकी बैटिंग में ना कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है अभी तक, ये हमने मैच से पहले भी जिक्र कर रहे थे इसी तरह। तो इनको ये चाहिए कि ये 2 प्लेयर्स पे बड़ा रिलाई करते हैं कि अगर ये ऊपर से स्कोर करेंगे तो कराची लंबा स्कोर कर सकता है, वरना ये स्ट्रगल करेगा, और ये कर भी रहा है इसी वजह से। ये थोड़ा सा इसमें ऐड आप करते चलें, ये शान मसूद की कैप्टनसी है, परफॉर्मेंस का जिस तरह आपने एनालाइज किया कि टेस्ट में तेज़ खेलते हैं, T20 में ये स्लो खेल रहे हैं, और इनको वर्ल्ड कप में भी T20 के अंदर भी हमने इंडक्ट किया गया था कि शायद कोई बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा। तो आपके ख्याल में शान मसूद के लिए T20 क्रिकेट ख़त्म हो गई है और उनको फोकस अब सिर्फ रेड बॉल पे करना चाहिए? देखिए, किसी प्लेयर के लिए ये कहना कि जी उसकी याली क्रिकेट ख़त्म हो गई है तो ये मुनासिब नहीं होगा, ये कि जी हम डिसाइड करेंगे कि जी किसी प्लेयर की क्रिकेट ख़त्म हो गई है, तो ये नहीं है। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है, सिलेक्टर ज़रूर ये सोच सकते हैं कि जी हम इसको कंसीडर करें या ना करें। लेकिन और ये जिस तरह हम मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अगर आप 30 बॉलों पे 27 रन करेंगे, पिछले मैच में भी आप रन अप बॉल नहीं खेलेंगे, तो फिर काफ़ी सारे सवालात उठेंगे। और देखिए, जिस टाइम यहाँ कप्तान की जिस टाइम परफॉर्मेंस नहीं होगी ना, आप लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेंगे, आप अप टू द मार्क नहीं होंगे। जिस तरह हम बाबर आजम कितना स्कोर करता है, लेकिन फिर भी उसको क्रिटिसिज्म का सामना रहता है इस चीज़ का कि जी उसको थोड़ा सा तेज़ खेलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। हालांकि उसका इसमें स्ट्राइक रेट 150 का है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उस पर प्रेशर रहता है इस चीज़ का। तो यहाँ अगर कराची को अगर इस टूर्नामेंट में रहना है तो शान की परफॉर्मेंस बहुत अहम है कि जिस टाइम वो खुद करेगा ना तो उसको कैप्टनसी में भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो फिर थोड़े से ब्रेवली डिसीजन भी ले सकेगा। अभी तक वो कोई ब्रेव डिसीजन नहीं ले रहा, बिल्कुल जो आप पहले से तय करते हैं ना बैठ के चीज़ें, तो उस तरह कर रहा। तो यहाँ मेरे ख्याल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनकी परफॉर्मेंस, शान की परफॉर्मेंस और उसकी कैप्टनसी उसकी परफॉर्मेंस से रिलेट करती है। जी बिल्कुल। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज एक अच्छी बैटिंग विकेट थी, लेकिन कराची का हमने देखा कि कोई बड़ा टोटल नहीं कर सकी। आप क्या समझते हैं वो कौन सा ऐसा मोमेंट था या वो क्या रीज़न थी जिसकी वजह से कराची ने आज बड़ा टोटल नहीं किया? मेरे ख्याल से आज इमाद से स्टार्ट भी करवाया गया और इमाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पिछले काफ़ी टाइम से हम यही बात कर रहे थे कि इमाद वसीम जो है वो नए बॉल का बॉलर है, उससे बॉलिंग करवाई जाए और वहीं से वो इसी तरह इफेक्टिव है। और आज कराची में उस तरह जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने नए बॉल से बॉलिंग 4 ओवर करवाए हैं और उनको 20 रन आए और 1 विकेट भी ली है। तो मेरे ख्याल से मेन रीज़न ये भी है कि नसीम के साथ जो इमाद ने बॉलिंग की है वो उन्होंने इतने इजी बॉल उनको दिए नहीं और बड़ी अच्छी जो कंट्रोल के साथ जो है वो आज वो बॉलिंग कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से इसलिए वो जो है थोड़ा जो ऊपर का उनका जो है शान और वो जो खेल रहे थे उनके साथ सेफर्ड या तो वो इसीलिए जो है वो थोड़ा सा फंसे हुए भी थे इन पे। तो सेफर्ड की विकेट भी उन्होंने निकाली है ऊपर से, जो कि बहुत ज़रूरी थी और इसीलिए उन पे प्रेशर भी आया और इतना बड़ा टोटल नहीं हुआ ऊपर से। बिल्कुल। अच्छा, और ये इमाद है ना यहाँ क्योंकि 8 साल खेलता रहे ना, वो इस विकेट के बिहेवियर से ना बहुत फेमिलियर है, तो उसको आसानी है कि इधर बॉलिंग करने की। कि वो जो जीता था कराची चैंपियन हुआ तो वो भी इमाद वसीम की कैप्टनसी में हुआ। जी बिल्कुल। और उनको इन कंडीशन का ब्रीज रात के टाइम काफी रहती है, उसमें रात के टाइम का वसीम को बहुत आइडिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। निसार भाई, हमने बात की थी प्री मैच में भी कि मनरो के साथ एलेक्स हेल का जो कॉम्बो है ये बहुत लीथल है और इन्होंने जो फतुहात भी देखी जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड के, दोनों में बहुत एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। और आज एक दफ़ा फिर इन्होंने 7वीं दफ़ा प्रॉब्ली इन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बनाई। दोनों का पेयर को कैसे देखते हैं और मनरो की खास तौर पे जो डेविस्टेटिंग किस्म की इनिंग्स थी उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मनरो ने इस सीज़न स्टार्ट इतना अच्छा नहीं किया, पहली 2-3 इनिंग्स उनकी अच्छी नहीं की। लास्ट मैच में भी उन्होंने एक फॉर्म थोड़ी पिक कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने लंबी इनिंग्स की, लेकिन इतना तेज स्ट्राइक रेट नहीं था। आज वो कंप्लीट फॉर्म में लग रहे थे, बॉल को मिडल कर रहे थे, हर तरह की शॉट खेल रहे थे, स्पिनर को भी मार रहे थे और फास्ट बॉलर को भी मार रहे थे। और एलेक्स हेल्स का भी अभी तक हिट एंड मिस सीजन चल रहा है। पिछला मैच वो नहीं खेले थे, उन्हें रेस्ट कराया था इस्लामाबाद ने, लेकिन शायद वो रेस्ट का उन्हें फ़ायदा हुआ है। ही हैज़ बीन एबल टू एनालाइज हिज परफॉर्मेंस और अपनी गलतियों से शायद उन्होंने थोड़ा अपना किया है, तो उससे आज बेहतर नजर आया और उनकी पार्टनरशिप बड़ी डेडली थी। और हैविंग सेड दैट, जो उन्हें टारगेट मिला था वो बड़ा कंफर्टेबल था और वो उनको था कि उनको था कि वो आसानी से उसको चेज़ कर सकते हैं।
कराची की ग्राउंड में कंडीशंस में जैसे जैसे मैच बढ़ता जाता है, इनिंग्स बढ़ती जाती है, स्कोरिंग करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने इस बात को असेस किया कि हमने स्टार्ट से ही पहले 6 ओवरों में वी हैव टू स्टे अहेड ऑफ द रेट। तो ये उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया और शुरू से ही इस्लामाबाद को उन्होंने कराची को उन्होंने गेम से बाहर निकाल दिया ओपनिंग पार्टनरशिप। अच्छा, इसमें इनसे भाई- एक चीज़ सिर्फ हम इसी की रेलिवेंट है कि विक्ट्री तो हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, बट इसको काफ़ी अर्ली ख़त्म करके अपना रन रेट को इम्प्रूव कर सकते थे। इंजी भाई, आपको लगता है कि ये एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं, अभी तो चले जीत का जश्न मना रहे होंगे, बट ये क्रूशल मोमेंट पे आ सकती है ये चीज़? जी बिल्कुल, हम उस टाइम बैठ के बात भी कर रहे थे जिस टाइम ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी कि नंबर 3 पे आजम को आना चाहिए था। जहां 10 ओवरों में जो पहली विकेट इनकी 108 रन पे गिरी है, तो अगर उधर ये आजम खान को भेजते कि वो इनफॉर्म था, उसने पिछले मैच में भी 30 बॉलों पे 75 किया था, तो मेरे ख्याल में ये मैच है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता था। तो ये अगर वो 2 छक्के हसन अली को ना लगते तो इस मैच ने भी चले जाना था 19वें 20वें ओवर तक, 20वें ओवर तक जाना था। तो मेरे ख्याल में कि ये कोई इतनी अच्छी प्लान नहीं था कि अगर आपको इतनी अच्छी पार्टनरशिप लग गई है तो मेरे ख्याल में ये मैच 15 से 16वें ओवर में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आपको जो अपने बेस्ट रिसोर्स थे वो इस्तेमाल करने चाहिए थे, सोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए थे। तो मेरा ये बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जी अगर आजम खान को भेजते, वो इन्फॉर्म था, अगर ये मैच जल्दी ख़त्म होता तो इनको एक स्टेज आएगी, हमेशा ये देखने में आए जो चौथी टीम होती है उसका एवरेज रन रेट का मसला ज़रूर पड़ता है। तो इनको अपना रन रेट आज बेहतर करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इंजी भाई, जब हम ब्रेक वाला क्वेश्चन तो नहीं करने लगी हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हुनैन शाह की बात करते हैं, अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने एक विकेट भी ली लेकिन काफ़ी रन्स कंसीड किए। उसी तरह जब हम रोमान रईस की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव रहे। एक्सपेंसिव पे मेरा फोकस। किसके लिए? इस्लामाबाद के लिए? रंजों के हिसाब से कह रही है, पैसों के हिसाब से कह रही है, किस चीज? बस आप समझ जाए, आपको पता है। आज फ़हीम अशरफ की जगह रिप्लेस किया गया, दोस्त को बिठा के इनको खिलाया गया। नहीं, हम जो बात कर रहे थे ना सुबह के कि जी फ़हीम अशरफ को चेंज किया जाए और किसी और को फास्ट बॉलर को खिलाया जाए। अब है तो ये फास्ट बॉलर ही, लेकिन हमारी ये तवक्को थी कि जी किसी ऐसे बॉलर को खिलाया जाए जो थ्रेट हो ज़रा थोड़ा सा, कि जिसकी स्पीड हो, जो बैट्समैन को ज़रा मुश्किल में डाल सके। ये रईस बड़ी अच्छी बॉलिंग करता था पहले, थोड़ी सी इंजरी के बाद और थोड़ी देर गैप के बाद है ना, तो वाली स्पीड इसके पास नहीं रही। इसको ये इसने काफ़ी इंजरीज का सामना किया है। तो अगर आज भी देखा जाए ना, एक तो स्कोर अपनी जगह पे है। जिस टाइम इसको बॉलिंग के लिए लाया गया था ना, तो उस टाइम 5 विकेटें गिर चुकी थी, तो एंड पे भी 5 रही। तो ये कोई इतना उनको है ना मुश्किल में नहीं डाल सका, तो उनको रन्स बनाने भी आसान हुए। तो मेरे ख्याल में कि इस्लामाबाद की जो टीम है, बैलेंस है पूरा, इनको बीच में ना एक कोई ऐसा फास्ट बॉलर जरूर डालना पड़ेगा नसीम शाह के साथ। हालांकि हुनैन ने आज बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसका जो कॉन्फिडेंस था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था कि उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो लेकिन अगर ये एक और फास्ट बॉलर, प्रॉपर फास्ट बॉलर डालेंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि जी इनकी बॉलिंग का ना बैलेंस आ जाएगा। क्योंकि इमाद ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की जो पहले नहीं अच्छी कर रहा था, उसने टॉप पे बॉलिंग की तो बेहतर की है बॉलिंग। शदाब अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और अगर इनके पास एक फास्ट बॉलर और आ जाएगा तो इनका बैलेंस भी बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। जिस तरह कोयटा की बॉलिंग का बैलेंस है ना, इनका बैलेंस भी उस तरह का बन सकता है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से भी बात करते हैं। इमाद ने ओपनिंग की बड़ी अच्छी की, शादाब ने भी 3 ओवर में 18 रन दिए, इसी तरह सलमान अली आगा ने भी अच्छी रीजनेबल बॉलिंग की। ये जो स्पिनर का रोल हम इस देख रहे हैं इस PSL में बहुत वाइटल है, और हम ये देख रहे हैं कि जिस टीम का स्पिनर परफॉर्म कर रहा है वही टीम मैचेस जीत रही है। तो ये स्पिनर के रोल को कैसे देखेंगे आप? नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट है स्पिनर्स का रोल है ना, क्योंकि अगर आज भी देखें जिस टाइम सेकंड इनिंग्स में मलिक ने आके पहला ओवर किया है तो बॉल है ना थोड़ा सा ग्रिप भी हो रहा था और नीचे भी रह रहा था। ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि जी ये हज़ार ने कि वहाँ इन्होंने शुरू से ही चार्ज किया है कि ये कराची वाले भी पहले 6 ओवर नए बॉल थे ना, जहाँ बॉल बैट पे आ रहा था, उधर इन्होंने भी चार्ज किया अपना, और ये सही रहे थे कि इनका 50 स्कोर हो गया था। तो जिस तरह ही बॉल पुराना हो रहा था तो बैट पे आना मुश्किल हो रहा था, लेकिन है ना ये इस्लामाबाद वालों ने उनको गेम में आने नहीं दिया। पहले ही 6 ओवर, जिस तरह हम बात करते हैं ना कि 6 ओवर जीतने चाहिए,
उन्होंने पहले 6 ओवर में ही खेल खत्म कर दिया था। सही है। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह की विकेटें है ना, इस पे स्पिनर्स का रोल अहम रहेगा और जिस तरह टूर्नामेंट आगे जाएगा जी। तो स्पिनर्स है ना और भी वाइटल होते जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ स्पिन भी होना शुरू हो जाएगा और ग्रिप भी होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। हसन निसार साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पीएसएल को फॉलो कर रहे हैं? आई मीन आप देख रहे हैं क्रिकेट? देखें बीबी, बात ये है कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पे। इनमें एक रम्ज है और इस रम्ज का मारा हुआ जहन। ये तो हो गई अलग बात, चलो दूसरी बात करते नहीं, हैं। किताबों से वक्त निकालने के बाद क्रिकेट नहीं देखते हैं आप? मैंने आज तक सिर्फ अपने आप को फॉलो किया है, चलें, दैट इज ग्रेट। लेकिन जहां तक बात रही टीम की, बड़ा इन्होंने अच्छा एक शुगल मेला लगाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। शुगल मेला नहीं है ये, आपके लिए शुगल मेला होगा। खैर, लेकिन अच्छा ये बताएं, आप वैसे हमेशा आर यू सीरियस? यस, वेरी मच। व्हाटएवर। बात ये जो माहौल बना के रखा है जी। बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक मशवरा मैं लाहौर कलंदर को देना चाहूंगा प्लीज अब आप ही कि दे दें। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, कब? लेकिन निसार साहब, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका टाइम जा चुका है, आएगा नहीं। होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? मैं भी जर्नलिस्ट हूँ और आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, तो मैं अच्छा आपसे ऐसे देखिए बात देखिए, कर सकती हूँ। आप सीनियर की आपको तमीज नहीं बात करने की? देखिए सीनियर देखिए, इतने हार्श वर्ड्स ना यूज करें, शी इज अ लेडी। आप मुझे ये बताएं, हर वक्त आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? बात ये बीबी, एड्डा में नाराज जो सवाल आपने कर लिया है, मेरा अभी इनको अपने आप में से स्मेल आती है। नहीं इंजी भाई, ओ भाई बोल दिया। नहीं इंजी, देखें लोगों ने अभी तक मेरा सिर्फ एक चेहरा देखा है। कौन? मेरे हवाले से जैपनीज थ्योरी है जी। कि मेरे 3 चेहरे हैं। ओके। एक वो जो मैं दुनिया को दिखाता हूँ, एक वो जी। जो मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों, बाप फैमिली को दिखाता हूँ, और तीसरा चेहरा जो मैंने आज तक, जो मेरे ख्याल से आप किसी को दिखा नहीं सकते। तीसरा वो जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे फेसबुक पे है। बहुत अच्छे। अगर मेरे पास अभी जुगत होती तो मैंने मार देनी थी। वैसे हमने ये बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में सुना था, आज आपको या आपसे बात करने के बाद हमें ये पता चल गया कि ट्राइपोलर डिसऑर्डर भी कोई चीज हो सकती है। नहीं, तीसरा चेहरा देखना है कि नहीं देखना मेरा? दिखाएं। आज आपके शो में पहली बार मैं अपना तीसरा चेहरा दिखाने जा रहा हूं। प्लीज। वैसे हसन निसार साहब बस। जो भी सवाल पूरे। अच्छा, आपका नहीं, आपका सहाफत की अगर हम बात करें, जर्नलिज्म में आपका इतना तजुर्बा है, मुझे ये बताएं, हमारे खिलाड़ियों को कोई टिप्स देना चाहेंगे? देखिए बात ये है कि आपने मुझसे क्या पूछ लिया? वे पूछ क्या लिया आपने मुझसे? आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया। नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं। सिलेबस में ही था, बस इन्होंने रट्टा नहीं लगाया देखिए हुआ। टिप मैंने सिर्फ एक बंदे को दी थी, जी जो कि लॉर्ड्स का जो ग्राउंड था, जी। वहां पे 1937 की बात है। जहांगीर खान को मैंने कहा था, अगर दुनिया में नाम पैदा करना है कुछ अनोखा करो, ओके। अनोखा करोगे तो पहचाने जाओगे। हाँ। मैंने कहा वो देख, वो दूर से चिड़िया उड़ती आ रही है 170 की स्पीड से पिच की तरफ। अच्छा। तुमने 3 सेकंड के मार्जिन से बॉल करा देनी है, उसने करा दी, चिड़िया मर गई। आपको पता है वो चिड़िया म्यूजियम में, और किसकी चिड़िया है? किस ओए होए 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 होए, अच्छा उस चिड़िया की बात करें जो खबरें देती है? जी, वो तो मर गई है फिर। नजब सेठी की चिड़िया थी वो। बस ठीक है, मतलब आप उसकी अच्छा, वैसे इनकी बात करें तो ये बड़ा अच्छा गुनगुनाती भी है, ये शायद किसी को इस चीज का नहीं आइडिया। तो ये अगर आपसे गाना सुनना चाह रहे हैं मीठे मीठे होके। बहुत गहरी बात थी, मैं अब करूंगी नहीं। प्लीज मत करना, हम समझ गए। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? जो आपका फेवरेट हो। जो मैंने कभी आपको सुनाया वो बताएं, मैंने आपको कौन सा ऐसा गाना सुना दिया क्या आप जो मेरी सिंगिंग से? आज आप याद करके आए थे चलो कि वही मैं सुना दो। फरमाइश करूंगा। बोलिए कौन सा, किसी को नहीं मुझे पता, नहीं हमने याद। बिहाइंड द कैमरा बातें की हुई हैं। वो आपने कर रही है। उनको भी नहीं याद बोलने, उनको मुझे, मैं ते मेरा दिल भर जानी, वही सुना दे चले, हिना की फरमाइश। वो ही ना सुना दे। इनकी फरमाइश पे आप वो सुनाए चले। अये तुम्हारी फरमाइश है। मैं वैसे सोच रही थी कि ये डेडिकेट किसको करना चाह रहे हैं, मैं ते मेरा दिल भर जानी। वाह 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 वाह। तो जो आपने 71 फरमाइश की है, आप किसको करती थी? अब गा लूं मैं? जी 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 प्लीज। प्लीज। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान,
जानी भुलिया ते प्यार कहानी शौक नजारे देण गवाही मिलकर टुर पे प्यार दे राही जद तक साने तेरी कसमें मैं नहीं सहनी पल दी वाह, वाह, वाह। जुदाई जुल्फा ने होश पुलाई लिरिक्स गलत हो गए यहाँ से। इसमें मैं चंद पगड़ियां जोड़ना जी, आप भी चाहूंगा। कुछ इनायत करें जी। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तुम्हें मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदी दूरियां है तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के। वाह 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 जी, बहुत जबरदस्त। यानी हसन निसार साहब किधर से लेके आए हैं? चाइना से भी इम्पोर्ट किए। ये चौथा चेहरा है इनका। इसी ये जबरदस्त गाने के खास साहब साथ हैं वैसे। हाँ जी। इसी जबरदस्त गाने के साथ ये ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके कुछ मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल एडिशन। इंजी भाई, जब हम हसन अली की बात करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड कर रहे हैं। क्या कोई फिटनेस का मसला आपको नज़र आ रहा है या फिर कोई और रीज़न है? नहीं, देखिए रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है कि पाकिस्तान से भी खेलता हुआ आ रहा है, सारी चीज़ें खेल रहा है, कोई फिटनेस का कोई ऐसा मसाइल नहीं है उसको। अब मेरा ये ख्याल है कि जी हसन जो भी छोटी तरह कद के होते हैं ना, कि उनके पास है ना एक पेस होती है, जहाँ उसमें फ़र्क आता है ना, तो फिर है ना उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। तो हसन अली के लिए ना ये इसकी बॉल है ना पिच पड़ने के बाद है ना तेज़ निकलती थी, स्किड करती थी, एक थोड़ी सी वो चीज़ थी, उसमें इसको फ़र्क नज़र आ रहा है। तो उसकी वजह से ना बॉल बैट्समैन के लिए ना बड़ा ईजी हो जाता है खेलना। अगर आपकी हाइट ज़्यादा हो ना, तो आप है ना फिर भी मैनेज कर जाते हो इस चीज़ को। अगर हाइट छोटी हो ना, तो बैट्समैन के लिए ना बड़ा ईजी हो जाता है। तो हसन अली को है ना वापसी है वही चीज़ अपनी ना करनी पड़ेगी, ज़रा एक्स्ट्रा फिटनेस लेके आनी पड़ेगी, एनर्जी लेके आनी पड़ेगी, अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। अदरवाइज ये कि जी बैट्समैन एक तो देना स्कोर तेज़ हो रहे हैं, आप किसी भी टाइम बैट्समैन को नहीं देखेंगे कि वो उससे परेशान है कोई ज़्यादा, कि बैट्समैन बिल्कुल ईजी खेल रहा है। तो ये हालांकि ये जिस टाइम शुरू में आया था, इसका नेचुरल आउट स्विंग बड़ा अच्छा होता था, अंदर बहुत अच्छा लेके आता था, रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा करता था। अभी उस टच में हमें ये नजर नहीं आया वापसी, क्योंकि जी जिस तरह ये टीम से बाहर भी हो गया था पाकिस्तान टीम का। एक टाइम जिस टाइम सरफराज कप्तान था, चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, इसने 17-18 आउट करके आया था, तो उसके बाद से इसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस हम देख नहीं रहे कि जिस तेजी से ये ऊपर जा रहा था। तो अब ये कि ये स्ट्रगल कर रहा है इस चीज़ से। और इस्लामाबाद अगर ये स्ट्रगल ना कर रहा होता तो ये इस्लामाबाद का भी बड़ा मेन प्लेयर था, जल्बी का भी बड़ा मेन प्लेयर था। जिस टाइम प्लेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज अपनी चेंज करें ना, कि जी उनको ना करे तो समझोगे कि जी उनका जो सा परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो नीचे जाना शुरू हो गया है, या जो उनकी क्वालिटीज़ थी ना वो कम होनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, ये हमने जब फास्ट बॉलर का अक्सर देखा कि जब उसका पेस कुछ 8-10 नॉच नीचे आता तो हिटिंग करना बड़ा आसान हो जाता, और इनका 145 या 140 से प्लस रहते थे, तो अब 130 पे बड़ा इजी हो गया। अच्छा आर्या, अगर हम थोड़ा स्पिनर की बात कर रहे हैं तो कराची के स्पिनर के बारे से ज़रूर जानना चाहेंगे। शुएब मलिक करते हैं, तबरेज़ शम्सी हैं, और नवाज़ ने आज खासतौर पे अच्छी बॉलिंग की। ये हमने प्री मैच भी डिस्कशन की कि नवाज़ की वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, बैटिंग में तो नहीं नज़र आई, बॉलिंग में इन्होंने रीज़नेबल बॉलिंग की। बट तबरेज़ शम्सी इन पिचेस पे भी कुछ अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बहुत आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस रही। क्या रीज़न लगती है कि पीछे थोड़ा बॉल कर रहे हैं जो बैटर के लिए पिक करना आसान हो रहा है? जी, तबरेज़ शम्सी एक्स फैक्टर हैं इनकी टीम का, और मेरे ख्याल से जिस तरह से वो पीछे बॉलिंग करते आ रहे थे, यहाँ पे उस तरह से वो दिखे नहीं है। उन्होंने हर मैच में बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए अपनी टीम पे, और मेरे ख्याल से विकेट्स भी उस तरह से नहीं निकाल पाए जिस तरह से हम, मतलब कि जिस तरह से इनकी टीम इनसे डिमांड कर रही है, जिस तरह के ये प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल से इनसे बॉल जो है वो उस तरह से लाइन लेंथ पे कंट्रोल से बॉल नहीं हो रहा, और जैसे ही 1-2 शॉट्स पड़ती हैं तो वो जो है वो बिल्कुल ही जो है वो अपनी लाइन लेंथ जो है वो ना छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से वो चीज़ इनकी आ नहीं रही। जिस तरह के ये बड़े बॉलर हैं
मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको कम बैक करना चाहिए, स्ट्रांगली आना चाहिए, क्योंकि बड़ा इफेक्टिव है स्पिनर्स वैसे भी अभी PSL के थ्रू आउट टूर्नामेंट देखा जाए तो। और नवाज़ ने जैसे आज बात की थी कि नवाज़ अच्छे बॉलर हैं, वो कम बैक कर सकते हैं, तो आज एटलीस्ट उन्होंने बॉलिंग में वो चीज़ करके दिखाई अपनी टीम को। और बैटिंग में भी इंशाल्लाह हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो बैटिंग में भी जो है अपनी टीम को परफॉर्म करके दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनका परफॉर्म करना भी बैटिंग में। बिल्कुल अच्छा ठीक है। मैं शम्सी की एक बात करूंगा, अगर आप शम्सी की कहीं भी बॉलिंग देखें ना तो जिस तरह शदाब भी शुरू करते हैं ना, कि जिस तरह ही पावर प्ले ख़त्म होते हैं, पहले 6 ओवर ख़त्म होते हैं फ़ौरन आ जाते हैं, शम्सी का भी यही है कि ये इतना देर से नहीं बॉलिंग शुरू करता, इसको 10-11 ओवर के बाद लेके आएंगे ना तो इसकी बॉलिंग टोटली डिफरेंट होगी। अगर ये पहले बॉलिंग करेगा ना देना, उस टाइम बैट्समैन की अप्रोच है ना डिफरेंट होती है। जैसे हम 6 ओवर खेल लेते हैं ना, जी 6 से 14 ओवर तक की जो उनकी अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है। 14 से 6 पे वो एक अलहदा से गेयर लगाते हैं। तो ये बॉलिंग बहुत ज़्यादा अपनी बॉलिंग है ना, ये 3 ओवर है ना 14 ओवर से पहले कप्तान इसको करवा देते हैं। अगर आप इसकी साउथ अफ्रीका की तरफ से परफॉर्मेंस उठा के देखें ना तो वो किस टाइम उनको बॉलिंग कराते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आज भी जो कराची वालों ने, शान ने जो किया है, अगर आप इनको नवाज को देख लें कि आज उसने अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवरों में 23 रन दिए हैं। ये दोनों बॉलर इसने 5वें और 6ठे नंबर पे लेके आया है। जी अगर आप ये स्पिनिंग ट्रैक है जहां हम देख रहे हैं कि जी स्पिनर्स बॉलर तंग कर रहे हैं, तो आपको अपने ये जो अटैकिंग बॉलर्स हैं, अगर हम शम्सी को कह रहे हैं कि जी ये उनका मेन बॉलर है, ठीक है जी, जिस पे वो रिलाई कर रहे हैं, तो अगर आप उसको 10वें ओवर के बाद लेके आएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और नवाज को भी अगर आप पीछे, अगर यही नवाज अगर टॉप ऑर्डर में बॉलिंग करके 4 ओवरों में 23 रन देता तो हो सकता है कि जी ये इस्लामाबाद पे प्रेशर डालने पे कामयाब हो जाते। तो मेरे ख्याल में शान भी कहीं अपने जो मेन बॉलर्स है ना, जिस टाइम थोड़ा स्कोर हो ना तो आप ज्यादा यूटिलाइज करते हैं अपने मेन बॉलर्स को, जल्दी लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ भी जो चीज देखने में आई ना, ये अपने मेन बॉलर्स को बाद में लेके आए। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम कराची किंग्स की बात करते हैं तो उनके टॉप ऑर्डर, स्पेसिफिकली उनके जो ओपनर्स हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग, आप क्या समझते हैं कोई चेंजेस उनको करने चाहिए? मेरे ख्याल में इन्होंने आज भी जो चेंजेस की थी उनकी ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने ये इखलाक और विंस की जगह लेके आए थे साइफर्ट और डू प्लॉय को। अब आप देखेंगे अखलाक भी अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने ग्लिम्पसेस दिखाए थे, हिटिंग करते हैं, और दूसरा जो विंस है वो भी एक एग्रेसिव बैट्समैन है, अच्छा उनका है। तो मेरे ख्याल में इन 2 चेंजेस की ज़रूरत नहीं थी, और अगर ये पहली लाइन से स्टिक करते तो शायद बेहतर परफॉर्म करते बैटिंग में। बिल्कुल ऐसे ही। और एक लास्टली इंद्री भाई, हमने देखा कि अमीर हमजा सबसे स्टैंड आउट बॉलर है कराची के लिए। आज सिर्फ उनसे 2 ओवर करवाए गए, उनको चांस लेना चाहिए था कि शायद वो विकेट लेते। देखिए मैं अभी इसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि जो आपके स्ट्राइक बॉलर्स है ना, आपके पास स्कोर थोड़ा है, हमें सारों को पता है 165 थोड़ा स्कोर है, तो आप अपने स्ट्राइक बॉलर्स को पहले बॉलिंग कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। हो सकता है कि हमजा को है ना, जो शुरू में 2 ओवर में उन्होंने अटैक किया, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी कि हमने अटैक करना है, और जहाँ जो आपका मेन स्ट्राइकिंग बॉलर होता है ना, वो भी चांस ले रहा होता है कि मैं शुरू में विकेट लेके दूं, उसमें उसको मार पड़ सकती है। तो मेरा ये ख्याल था कि इसको, शान को आज अपने जो मेन बॉलर्स थे ना, उनको ऊपर से ना इस्तेमाल करना चाहिए था ताकि प्रेशर डालने में कामयाब हो। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। गरीदा जी से हम जानना चाहेंगे, आप एक खातून हो के एक मतलब इस सोसाइटी में आप मर्दों की तरह काम करती हैं, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? इसके बारे में मैं एक शेर बोलना चाहूंगी कि हैरत से तक रहा है जहाने वफा मुझे, जी, हैरत से तक रहा है जहाने वफा मुझे। फिर ये कहते हैं कि इनकी इज्जत जी आप मुझे देख लें प्लीज। हैरत से तक रहा है जहाने वफा मुझे, वाह, तूने बना दिया है मोहब्बत में क्या मुझे। आहा, तो ये मेरे काम का पैशन है, पैसा मतलब मैंने पैशन बहुत ज्यादा देखा, इसलिए मुझे इस काम में आना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि जब भी एक जो औरत है वो मर्दों की तरह काम करती है तो इसको बहादुरी का एक इस्तारा समझा जाता है, लेकिन जब भी मर्द औरत की तरह काम करता है तो वो एक सोचने लायक है कि वो क्यों कर रहा है। और ये वाला जो मर्दों का एक खास तबका है वो आपके मेकअप रूम में पाया जाता है, जो औरतों की तरह काम कर रहा है। आई थिंक उसे नहीं करना चाहिए। जी। जो आप समझ रही हैं वो कैसे बात करता है कि ओ माय गॉड है ना, तुमने हाइलाइट्स करवा लिए, तुमने यार तुम्हारी लिपस्टिक लाइट हो गई, इसको आप समझ रही हैं। तो आई थिंक अगर आपको मर्द पैदा किया गया तो मर्दों की तरह काम करें, और मैं मर्दों की तरह। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको अक्सर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है, किस तरह से फिर आप रिएक्ट करती हैं? देखिए, जहाँ पर चीनी होगी चूंटियां तो आएंगी, जहाँ पर गुड़ होगा वहाँ मक्खियां तो आएंगी, तो ट्रोलिंग का क्या हुआ?
एडी एडी टू स्वीट। ये चीनी और गुड़ और फिर आप आपने खुद से आपको link चीनी कर रही कहा, हैं। चूटी कहा। Exact- वो थोड़ा नहीं, define चीनी कर। कह रही हैं माशाल्लाह से शी इज वेरी ब्लंट। बहुत छोटी है भाई, बहुत तो मैं वो छोटी। चीनी वाली बात अच्छा पे मैंने थोड़ा सा- औरत को तो आज तक औरत से जलते देखा था कि लेकिन आदमी को औरत से जलते पहली दफा। अच्छा जी आप प्लीज बताएं। मैं ये बता रही थी कि ट्रोलिंग तो हमेशा से सामना रहता है, करना पड़ता है। आपको पता है जब आप पैशन के लिए निकल जाते हैं जी। और काम में निकलते हैं, अपनी फील्ड में निकलते हैं, आपकी तरह नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे क्यूज आ रहे हैं और मैं बोलती जा रही हूँ, मुझे फील्ड में निकलना आप पड़ता मेरी तरह है। कहाँ आपको पता है लकी कि हैं? मुझे क्रेन पे चढ़ के भी रिपोर्टिंग करनी पड़ी है। दैट इज इनक्रेडिबल। आपको पता है मैंने भी वहां पे रिपोर्टिंग की है। अच्छा मुझे आपने हर वो काम क्यों किया होता है जो सब लड़कियों ने किया होता है? बिकॉज आई एम हिना न्याजी। अच्छा आप ये बताएं, हमने वैसे सुना है माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे कमा रही हैं, तो इसमें कोई सदाकत है? बहुत नोट छाप रही है हमने सुने अब। ओह माय गॉड, इस लड़की की नजर सिर्फ पैसे पे है। यू जस्ट सेड इट योरसेल्फ अभी कि दूसरे आपका के पैसे passion पे नजर पैसा आई है। थिंक नहीं रखनी चाहिए। अपने पैसे पे नजर रखिए। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और अगर मैंने सवाल उठा दिया है ना तो आपको फिर जान के लाले पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, नहीं, तो मैं किस लिए बैठा हूँ? आई डिफेंड हर। आप उन्हें क्यों डिफेंड करेंगे? बेटी है मेरी। बेटियों की जैसे है। थैंक यू सो मच हसन इसाक साहब। इंजमाम साहब आपसे सवाल है। इंजमाम साहब आपसे सवाल है। इंजमाम भाई ने आपको पता है कि ऑन कैमरा क्या कह दिया? खत्म, खल्लास, बाय बाय, टाटा। मेरा आपसे नहीं, सवाल उन्होंने है। सही कहा है वैसे आप बल्कि मेरे वालिद साहब की इंजमाम जगह। आपने गुस्से में उनसे वो निकलवा दिया जो वो शायद कहना नहीं चाह रहे थे। अच्छा कुड़िए बस हो गई, मुक गई, लग गई बस। चले इतनी बहुत बड़ी बात के शुक्रिया। बाद मेरे ख्याल है कोई बात बनती नहीं है। मैं चले जल्दी कर ले। क्रिकेट तो हम खेला करते थे। जी। आहा। खेलते रहे आप, कोई बात। मैंने फैसलाबाद में छक्का मारना, आप खेलते रहे, बातें करते रहे, हमें क्लोजिंग लेनी है, मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है। सर बॉल आपका मिलनी बहुत समुद्री शुक्रिया। से। जी जी सर आपका बहुत शुक्रिया, आलिया आपका बहुत शुक्रिया, इजहार आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत Thank you so शुक्रिया। much, thank you so much. मुझे और इरफान साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।